हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश विश्वकर्मा आपका सक्सेस सपोर्टिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी कंपटीशन के दौर पे भाई काफी टॉपिक को समझा, आज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसका शॉर्ट्स तो मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह वो आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि आपने सुना होगा अक्सर, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड अमाउंट के बारे में, है ना। क्या होते हैं ये मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखा है, बड़े ही शॉर्ट ट्रिक में आपको एक्सप्लेन भी किया है। शॉर्ट देख लीजिएगा तो आधे डाउट आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी बेसिक में आपको दो न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख रखे हैं। एक सिंपल है स्टेप नंबर 1 और एक उससे थोड़ा सा टफ का है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ध्यान रखें, क्वार्टरली भी लगेगा, हाफ ईयरली भी लग सकता है और ईयरली भी लग सकता है, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयर पर लगते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखे हैं दो क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं क्या बोल रहा है कि यदि प्रिंसिपल आपको दिया है, उसका रेट दिया है 4% और प्रिंसिपल दिया है 6,250 रुपए, ठीक है ना। और इसका टाइम, समय दिया है 2 साल, ठीक है ना। हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बोला नहीं है कि मतलब अपने को क्वार्टरली जमा करनी है कि हाफ ईयरली, मतलब सिंपल दिया है, मतलब इसका है कि आपको ईयरली जमा करना है। यदि ईयर में आप नहीं जमा कर पाए तब फिर क्या होता है कि तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर ऐड हो जाता है। अच्छा, एक चीज और भी बताना चाहता हूं न्यूमेरिकल समझाने के पहले। शॉर्ट्स में बताया हूं लेकिन एक बार थोड़ा रिपीट भी करना चाहता हूं कि ध्यान रखें ये कंपाउंड होता क्या है? चक्रवृद्धि। चक्र का मतलब होता है घूमना, वृद्धि का मतलब घूमते घूमते बढ़ना। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि हमने किसी से कर्ज लिया, ठीक है ना, किसी से कर्ज लिया और सामने वाले ने बोल दिया भैया कर्ज आप यदि नहीं उतार पाए तो ध्यान रख लेना वो मूलधन में वो प्रिंसिपल ऐड हो जाएगा, मूलधन में वो ब्याज जुड़ जाएगा और जो बनेगा उसमें ब्याज आपका लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अब इसी को देख लेते हैं एक छोटा भी। अपने को ये दिया है, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, रेट दर दी हुई है और टाइम दिया है। लेकिन मान लीजिए हमने 1 साल में इसका चुका नहीं पाए, हमने 1 साल में नहीं दे पाए, ब्याज भी नहीं दिया ना मूलधन ही दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा? इसका जो भी ब्याज आएगा 6,250 का जो भी ब्याज आएगा, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो भी ब्याज आया 6,250 में इसका 4% के हिसाब से जो भी ब्याज आएगा वो जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ध्यान रखिएगा अब उसमें ब्याज लगेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। मतलब ब्याज मूलधन से जुड़ जाता है और फिर 4% के हिसाब से फिर से ब्याज लगने लगता है। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, कंपाउंड। बात को समझिएगा क्योंकि रटना एक अलग चीज है, समझना। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? ब्याज मूलधन पे जुड़ता रहता है, प्रिंसिपल पे, और फिर से ब्याज लगने लगता है। फिर से जो भी आएगा वो प्रिंसिपल पे ऐड होगा, मूलधन पे जुड़ेगा, फिर से ब्याज लगने लगेगा, ठीक है ना। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बातें करते हैं, ओके। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये हमें दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपाउंड अमाउंट को निकालते हैं। सीए मतलब कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्र धन। उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैंने वैसे बताया हुआ है शॉर्ट में, P1 प्लस R अपॉन 100 और यहां पर ईयर मतलब टाइम, ठीक है। यहां पर टाइम लिख दिया हमने, ठीक, 2 वर्ष। चलिए प्रिंसिपल अपने कितना दिया है भाई? 6250, 1 प्लस 4%
और टाइम कितना दिया है 2 साल। अच्छा एक चीज और है भाई, कई लोग क्या होते हैं कि परसेंट को हटाने लगते हैं। परसेंट को हटाने का मतलब समझ लो, 4 का परसेंट हटाने लगते हैं और यहाँ पर अरे यहाँ पर रेट लिखना है तो रेट की जगह यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ये चीजें मत करना, यहाँ सीधा जो भी रेट दिया परसेंटेज में वो सीधा यहाँ छाप देना अपने को, ठीक है? क्लियर? 250, यदि मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने अभी शॉर्ट्स में आपको बताया भी हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। यदि मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 एकम 100 प्लस 4 करते हैं तो कितना होगा 104 हो जाएगा। और 104 का क्या है, ये वर्ग है, मतलब 104 ये, ठीक है? क्लियर हुआ? यहां जगह लग रहा है कम पड़ जाएगी, मैं वहां पर और सॉल्व कर देता हूं, वहां से अपन सॉल्व करके यहां आंसर लिख लेंगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है 6250 और ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब है 104 भी 2 बार लिखा जाएगा और 100 भी 2 बार लिखा जाएगा। चलो भाई 104 100 फिर 104 100, ठीक है? अब इसको कैंसिल कर दीजिए, सीधा सीधा कितनी बार जाएगा? यदि मैं इसको कैंसिल करूं तो मान लीजिए 4 से कैंसिल करता हूं तो 25 और यहां कितनी बार जाएगा ये 26, है ना? और यहां पर भी 26, यहां पर भी 25, ठीक है? फिर हम देखते हैं कितना आ गया, 26 और यहाँ 25 का 25 का से करते हैं तो 625 आता है, सही है? ठीक है? अब 625 को सीधा अपन इससे कैंसिल कर दे तो कितनी 10 बार जाएगा, ठीक है ना? अब 26 का 26 से करिए, 26 का 26 से करिए, स्पीड से मल्टीप्लाई करिए 26 का 26 से, क्या आएगा? कर लिए। 26 का 26 से यदि हम करते हैं तो कितना आ रहा है? और ये 10 है तो 10 का एक लास्ट जीरो लगा दीजिए, है ना? ये अपना क्या आ गया भाई, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब इसमें हमारा प्रिंसिपल भी ऐड है और एक मतलब 2 साल का चक्रवर्ती भी ऐड है, ठीक है? दोनों जुड़े हुए हैं। कितना आ गया है, ठीक है? कंपाउंड अमाउंट हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो भैया कंपाउंड अमाउंट कैसे आया है, प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज दोनों को हमने जोड़ दिया है तो क्या आ गया, मिश्र धन आया है, कंपाउंड अमाउंट आया है, समझिएगा। फॉर्म यदि हम देखा जाए तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मुझे इंटरेस्ट निकालना है, अरे तो कुछ नहीं है दादा, सिंपल सा है, पी को इस तरफ कर दो कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं। कंपाउंड अमाउंट में तो ब्याज भी जुड़ा है ना, मिश्र धन में ब्याज भी जुड़ा है, तो मिश्र धन में अपन मूलधन को घटा देंगे, जो बचा कुछ है वो अपना ब्याज निकल आएगा। चलिए तो 6760 से मैंने घटा दिया भाई 6250, ठीक? यही है। अब चलो घटा लो, 0 1 5 510 रुपए, 510 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बात समझ में आई? 4% के हिसाब से 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना हुआ, 510 रुपए बना, ठीक है ना? इसका मतलब है पहले साल जो भी ब्याज आया होगा वो मूलधन में जुड़ के
फिर उसमें 4% फिर लगा होगा, और जब 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए तो ये 410 रुपए। क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा क्या है, मैंने हल्का सा इसे चेंज किया है, फॉर्मेट वही है, यहां थोड़ा एक्स्ट्रा किया है। क्या इसमें गिवन है हमें? प्रिंसिपल भाई गिवन है, मूलधन दिया है, रेट दिया है मतलब दर दी हुई है, समय दिया है 1 साल, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, लेकिन आपको जो जमा करना है पैसा हर छमाही, कई मतलब जो लोन वाले रहते हैं देने वाले, वो अक्सर ऐसा रहता है कि भाई आपको छमाही देना है। रेट तो आपको बता देंगे कि आपका सालाना रेट जो रहेगा वो 5%, 10%, 9%, 12% जो भी रहेगा, लेकिन आपको जमा छमाही करना है। कैसा? जमा छमाही करना है। तो समझिएगा, ये 1 साल के लिए है, लेकिन आपको जमा 6 माही करना है, मतलब 6 महीने में जमा करना है। यदि आप 6 महीने में नहीं कर पाए तो जो भी आपका मूलधन है और ब्याज है वो दोनों जोड़ के फिर उसमें 5% लगने लगेगा। बात समझ रहे? तो अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा, क्योंकि 1 साल में यदि मैं बात करूं, 1 साल में कितने हमारे 6 माही कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 हाफ ईयरली आ जाएंगे ना, 2 छमाही अपने आ जाएंगे, हाफ ईयरली आ जाएंगे। अब भाई ये तो साल का रेट दिया है, जब इसको हम आधे पर करेंगे, छमाही पर करेंगे तो 5/2 आएगा। ये समझना, क्योंकि क्या होता है कई लोग 2 तो लिख देते हैं लेकिन ये रेट को चेंज नहीं करते। 2 तो हमने लिख दिया बट क्या हुआ, वो रेट को चेंज नहीं करते। रेट को भी आपको चेंज करना है, ठीक है ना। यदि यहां तिमाही होता तो मैं क्या कर देता इसको, यदि यहां तिमाही रहता तो हम कितने आते हैं? 4 आते हैं, तिमाही 4 आते हैं साल में, तो यहां बटे 4 कर देता। ठीक, क्लियर हुआ इतना? मेन यहीं पर खेल है, ध्यान रखिएगा, रेट में और टाइम में। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, P1 + R100 और यहां टाइम। अब यहां पर थोड़ा सा खेल है, बाकी कैलकुलेशन है। वो क्या खेल है थोड़ा सा अपन देखते हैं। भाई P 16,000, 1 + R कितना है? R है 5/2। 5 मत रख देना, समझना, 5 मत रखना, 5/2 रखना है। जैसे 5/2 करेंगे तो 5/2 करेंगे तो ये जो 2 है ना, देखिए आज थोड़ा सा एक चीज और भी बता दे रहा हूं, मेरे ध्यान आ गई है, शायद कुछ बच्चों से ना बनती हो इसलिए बता देना चाहता हूं। और t की जगह अपन टाइम कितना है, कितने छमाही आएंगे? 2। ये जो 2 है ना, कभी भी ऐसा लिखा है, वैसे मैंने शॉर्ट में बताया है, मुझे नहीं लगता कि जिसने शॉर्ट देखा होगा मेरा वो उसको कोई दिक्कत जाएगी, लेकिन फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं वो शॉर्ट जरूर देख लेना। लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूं कि ये जो 2 है वो 2 नीचे आ जाता है, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, इस पोर्शन को मैं क्या लिखूंगा, सीधा 5/2 इंटू 100, ठीक है ना। तो 16,000। अब देखो 200 है, सीधा सीधा अपन मोटे तौर पे देखें, 200 का 1 से गुणा करेंगे 200 और +5 करेंगे तो 205। दो बार, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो भाई, यही साइड में कर लें अपन, चलिए साइड में कर लेते हैं। 16,000 और 205, 200, भाई यहां लास्ट तक लिख रहा हूं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब इसको यदि मैं कैंसिल करता हूं तो 5 से कैंसिल कर दूं, 5 से कैंसिल करूंगा 40 और यहां पर 41, यहां पर भी 41 और यहां पर भी 40, ठीक है। ओके,
एक जीरो से यहां एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो से मैंने मतलब दो जीरो है तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा, अच्छा अरे नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी मच जाएगी, नेक्स्ट स्टेप पे कर देता हूं 41 ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 4, तो देखो 4 चौको 16 और ये 16 कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। अब 41 का 41 से कीजिए, 41 गुणित 41 गुणित 10 कितना आ रहा है बताइए मुझे जल्दी। कर लिए, चलो भाई मैं भी कर लेता हूं। ठीक है, यही आ रहा है सबका। चलो और 10 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 16,810 रुपए, 16,810 रुपए। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो इसको भी लिखने लगो। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड अमाउंट है, सॉरी ये कंपाउंड अमाउंट है। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला वही है, कंपाउंड अमाउंट से 16,810 रुपए से मैंने प्रिंसिपल मूलधन को माइनस कर दीजिए, 16,000 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 810 रुपए। 810 रुपए है वो आपका एक साल में 2 छमाही पड़ते हैं, तो 810 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से निकालते हैं। बस ध्यान रखने की बातें ये है, अभी और क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, उसमें आपको कुछ साल या महीनों वाले रहेंगे तो उनको कैसे हमें करना है, तो वो भी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं, सिंपल फॉर्म में रहते हैं। बस ये कि आपको प्रैक्टिस, ये काटा पीटी थोड़ा स्पीड से आपको बननी चाहिए। और ये जो मैं चीजें समझा रहा हूँ ना, ये चूंकि समझा रहा हूँ, आधा कैलकुलेशन तो दिमाग में हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैं डायरेक्ट यदि करता, चूंकि ये सब बच्चों के लिए कर रहा हूँ, यदि मैं डायरेक्ट करता या कोई भी थोड़ा स्पीड जिसकी डायरेक्ट करता तो यहीं पर पुट करके सीधा यहाँ पर वो वैल्यू लिख देता, और यहाँ पर वैल्यू करने के बाद सीधा उड़ाना चालू कर देता नंबर को नंबर से, क्योंकि आपको वहां सेकंड में करना है तो थोड़ा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, और ये ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड है, बेस है, इसमें प्रैक्टिस आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको और थोड़ा टफ क्वेश्चन अपन उठाएंगे जो कि काफी आपको हेल्प देंगे एग्जाम। इसको शेयर जरूर करें बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें और समझ सकें। क्या है, बहुत सारे बच्चे को आइडिया ही नहीं रहता, सीधा हाई फाई वीडियो देखते हैं जो कि हमको मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि हमें बेस बताना है। मैं बेसिक अभी बताया हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टफ बताऊंगा, ठीक है ना। तो शेयर करना भाई, और लाइक वगैरह करना, जो जैसा करते हैं अपन यूट्यूब में। बाकी मुझे ज़्यादा खुद नहीं, तो आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जो यूट्यूब में करते हैं वो आप भी करिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू।